पिछले एपिसोड में जिया कहती है प्रैक्टिस खत्म होने में 10 सेकंड बाकी है। एपिसोड के स्टार्ट में झाओ सुनटेन कहता है निराश मत हो, हमारे लिए इतनी ही काफी है। सीन चेंज होता है, कल रात घर के रास्ते में दिखाया जाता है। झाओ सुनटेन कहता है मास्टर बादल फेटी उंगली को हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को एक पंक्ति में लाने के लिए मेरी अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करने की आवश्यकता है। फिर क्वीन मदर कहती है हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को एक पंक्ति में करने के लिए अपनी हेवन की स्पिरिचुअल पावर का यूज करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को सबसे बड़ी सीमा तक बचा सकता है। स्पिरिचुअल पावर पतली हो या कोई स्पिरिचुअल पावर ना हो तो तुमको पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज स्पेल को करने के लिए करना चाहिए। ये विधि तुम्हारी अपनी स्पिरिचुअल पावर का बहुत अधिक यूज करेगी और पावर कम हो जाएगी, इसलिए जब आवश्यक हो इसका इस्तेमाल करे और आवश्यक ना हो तो इसका इस्तेमाल ना करे। झाओ सुनटेन फिर अपने फिंगर से ऑक्टोपस के आंख में अपनी लेजर से अटैक करता है, ऑक्टोपस पर छेद कर देता है और ये ऑक्टोपस मर जाता है और ये दोनों ऑक्टोपस से आजाद हो जाते हैं। झाओ सुनटेन कहता है इस मैजिक का यूज करने के बाद मेरे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बचेगी। झाओ सुनटेन के लेजर अटैक से छत पर छेद पड़ जाता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। जेन कहती है तुमने इसे एक मूव से मार डाला। जे हंसते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे कर सकते हो। फिर टीचर कहती है ये प्रैक्टिस समाप्त हो गया है, सभी स्टूडेंट टीचिंग एरिया में आओ। वांग फिर झाओ सुनटेन से कहता है तुम लकी हो। झाओ सुनटेन कहता है आसानी से जेलेसी किसी की भी आइडेंटिटी को बिगाड़ सकता है। वांग फिर कहते हैं हमने अपनी आखिरी लड़ाई खत्म नहीं की, क्या तुम मुझसे फिर से लड़ने की हिम्मत करते हो? 3 दिनों में इस प्रैक्टिस ग्राउंड में अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपनी मर्जी से स्कूल को छोड़ दोगे। झाओ सुनटेन कहता है अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? वांग कहता है अगर तुम चाहो तो मैं अपने घुटनों के बल बैठ जाऊंगा और तुम्हें 3 बार डैडी बुलाऊंगा। सीन चेंज होता है, केंगलान को दिखाया जाता है जो न्यूज हेर रही होती है। न्यूज ये है कि कल रात माउंट वुडांग के जंगल में अचानक एक अजीब रोशनी दिखाई दी। कई लोगों ने अपनी फोटो ऑनलाइन शेयर की है। ये इस शहर में फॉरेस्ट किंग के हमले से संबंधित हो सकता है। केंगलान कहती मुझे ये पता लगाने की आवश्यक है कि क्या पिछले कुछ महीनों में किसी भी शहर में कोई बड़ी घटना हुई है। मुझे जंगल की चेक करने जाना होगा। फिर केंगलान जंगल की तरफ जाने लगती है। सीन चेंज होता है, झाओ सुनटेन को दिखाया जाता है जो घर आ जाता है। झाओ सुनटेन कहता है मास्टर बादल फेटी उंगली के यूज पर बहुत अधिक रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोई बेहतर मैजिक आर्ट नहीं है? फिर क्वीन मदर कहती है इमोर्टल की कल्टीवेशन के लिए कोई जल्दी समाधान नहीं है। जब तुम फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारे शरीर में अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। झाओ सुनटेन फिर भिखारी से कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी वो पिल है जिसे मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है? मुझे और दो। भिखारी फिर कहता है पिल के माध्यम से जल्दी से ब्रेक थ्रू केवल तभी लिया जा सकता है जब तुम फंस गए हो या निचले लेवल पर हो। मैं तुमको कुछ फायर पिल दे सकता हूँ जो थोड़े समय में तुम्हारी स्पेल पावर में सुधार कर सकता है और ऐसी पिल जो घाव को जल्दी से ठीक कर सकती है। झाओ सुनटेन उस पिल को ले लेता है और कहता है ठीक है मैं जल्दी करूंगा और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए जंगल जाऊंगा। सीन चेंज होता है, केंगलान रास्ते में मार्क्सुअल आदमी को देख लेती है और केंगलान अपने रोबोट डॉग से मार्क्सुअल आदमी पर अटैक कर देती है। इस अटैक से मार्क्सुअल आदमी बहुत आसानी से बच जाता है। मार्क्सुअल आदमी फिर बहुत तेजी से आता है और केंगलान पर अटैक कर देता है और कहता है तुम आज मरने वाले हो। केंगलान फिर उस अटैक को अपने रोबोट हाथ से रोकती है, फिर भी इस अटैक से केंगलान बहुत दूर जाके गिरती है। मार्क्सुअल आदमी फिर उस रोबोट डॉग को अपने पेट से कुचल देता है और कहता है ये खिलौना मुझसे लड़ने के लायक नहीं है। केंगलान फिर अपने रोबोट हाथ से बहुत पावरफुल अटैक करती है और रोबोट डॉग मार्क्सुअल आदमी का दोनों पैर पकड़ लेता है। फिर मार्क्सुअल आदमी फिर बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। मार्क्सुअल आदमी का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए यह अटैक केंगलान पर लग जाता है और दूर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। मार्क्सुअल आदमी कहता है तुमने मुझे इस स्किल का यूज करने के लिए मेरी महत्वपूर्ण पावर को समाप्त कर दिया है, मैं तुम्हें अपने पोषण में बदल दूंगा। और अपने मन में कहता है कोई यहाँ आ रहा है, क्या ये हीरो एसोसिएशन के लोग हैं? बेहतर होगा कि मैं पीछे हट जाऊंगा। यहाँ पर झाओ सुनटेन आ जाता है और कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि इस जगह पर लड़ाई हुई है। झाओ सुनटेन सामने देखता है तो केंगलान को देखता है और केंगलान के पास आके उसके आइडेंटिटी कार्ड देखता है तो कहता है वो हीरो एसोसिएशन से है, इसे बहुत चोट लगी है और इसका पल्स कमजोर है, इसे हॉस्पिटल ले जाने में बहुत देर हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए? क्वीन मदर फिर कहती क्या भिखारी ने तुमको फायर पिल नहीं दी थी? यदि तुम इसे देते हो तो ये काम करना चाहिए। झाओ सुनटेन अपने मन में कहता है लेकिन अब वो इसे नहीं ले सकती, क्या मुझे वो करना होगा जैसे एक्टर ने टीवी पर किया था? झाओ सुनटेन फिर शर्माने लगता है और केंगलान को किस कर लेता है और इसे दवाई खिला देता है। केंगलान फिर थोड़ा बहुत होश आ जाती है और दोनों शर्माने लगते हैं। इस पिल से केंगलान का घाव ठीक होने लगते हैं। फिर यहाँ पर रोबोट डॉग आता है और मार्क्सुअल आदमी को दिखाता है। झाओ सुनटेन कहता है क्या इस लड़की को चोट लगी है इसलिए मुझे उसका फॉलो करने के लिए कह रहा है। सीन चेंज होता है, किंगमैन को दिखाया जाता है जहाँ किंगमैन मशरूम इकट्ठा कर रही होती है। किंगमैन कहती है डैड फिर से शहर से बाहर है इसलिए मुझे रात का खाना खुद बनाना पड़ता है। मार्क्सुअल आदमी फिर किंगमैन को छुप के देख रहा होता है और कहता है सुपर पावर के बिना एक लड़की है, वो वही है जो मुझे एनर्जी के लिए चाहिए। सीन चेंज होता है, रोबोट डॉग झाओ सुनटेन को ले जा
जा रहा होता है। झाओ सुनटेन सामने देखता है तो एक जोरदार धमाका होता है और कहता है आगे लड़ाई हो रही है। झाओ सुनटेन फिर पेड़ के पीछे छुप के देखता है तो मार्शल आर्मी किंगमिंग के साथ लड़ रहा होता है। किंगमिंग फिर दूर आ जाती है और अपने मन में कहती है ये आदमी कौन है, वो बहुत तेज है, मैं उसे अपने पास नहीं आने दे सकता, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा।